Assalamu alaikum. Dear students, with new chapter, Dark Brown and Golden Light, what I have written on the whiteboard, present before you, and I am going to deliver my lecture. Before I start my lecture, I want to brief you about the concerned topic, Dark Brown and Golden Light. इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि ये है क्या, ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार हों कि जो मैं कुछ बोलूँ, जो आपको पढ़ाऊँ, तो आप उसको परसेप्ट सही तरीके से कर सकें। एक खबर उड़ी कि जी अमेरिका पर जो है वो हमला होने वाला है, एटम बम मारे जाने वाले हैं। तो 1000 के करीब तादाद थी लोगों की जो एक रॉकेट में बैठे और मरीख पे चले। अब साफ कह रहे कि यहाँ का मौसम, जो मैदानी इलाके के रहने वाले हैं, उनका वहाँ का टेम्परामेंट कुछ और होता है, उनका आबोहवा का असर कुछ और होता है। जो पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं, नारायण खान के रहने वाले होंगे, कालाम के, एबटाबाद, सवात के रहने वाले होंगे, वहाँ के मौसम के लिहाज से लोगों की पर्सनैलिटी वैसी बिल्डअप हो जाती है। अब वो लोग थे रहने वाले मरीख के, जो रह रहे मरीख के थे, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। जो वहां का रहस्य रहने वाला है, जैसे सहरा का रहने वाला है, हम आप लोग जो मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं, हम सहरा में नहीं रह सकते, ठीक है। और जो सहरा के रहने वाले हैं, जो दरियाओं के किनारे आबाद हैं, वो शहरी इलाकों में आके रहते हुए उनको जो होते हैं, जैसे कैदों में, जो खुले कॉलोनीज में रहते हैं, उनको तंग दिल्ली में जाकर रहना पड़ता है, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। अब जब ये लोग गए मरीख पे, अमेरिकी के थे, हैरी, उसकी बीवी और उनके बच्चे, बाकी लोगों के साथ जब मिलकर ये रॉकेट में बैठ कर पहुंच गए मरीख पे, जब वहां पहुंचे तो वहां क्या हुआ, तो टोटली डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू द लेसन कि रात के वक्त शदीद सर्दी पड़ती थी, इतनी सर्दी कि सर्दी की वजह से लकड़ी के तख्ते तक टेढ़े हो गए, और गर्मी दिन के वक्त इतनी पड़ती थी कि गर्मी की वजह से वो टायर, गाड़ियों के टायर, खासतौर पर कार के टायर या बस के टायर, जिनके ऊपर झूले लोग बना लेते हैं, अपने उसमें घरों में भी लगा लेते हैं, या उसको जो है जो पार्क पाया तो वहां पर उनको लगा लेते हैं, उनको झूले झूलते हैं। कहते हैं गर्मी की वजह से झूले लटक गए। कुछ बातें मुबालगा है इसमें, बहुत सारी बातें मुबालगा हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जेजरेशन। एग्जेजरेट किया गया है, बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन अब चूंकि मेरी मजबूरी, मैंने पढ़ाना है और आपकी मजबूरी आपको पढ़ना है, तो अब वहां पर वो कहते हैं कि इस तरह का शदीद नौयत का मौसम है, वो वहां पर रहने के लिए मसाला बन रहा है। वहां पर आलू या दूसरी सब्जियां वो बड़ी अजीब किस्म की उगती थी, शक्ल उनकी अजीब किस्म की होती थी। तो शुरू में कुछ दिन के जब रहे तो इन्होंने फील किया कि ये क्या हो गया है, मौसम का असर उनके जिस्म पर होने लग गया, जिस्म उनके काले होते गए और दुबले पतले होते गए, सुपड़ते गए, और आंखें उनकी पीली होती गई। डार्क दे वर, काले लोग और गोल्डन आई, और सुनहरी आंखें। अब देखिए कितनी खौफनाक शक्ल बनेगी, काला इंसान और गोल्डन आंखें, किस तरह खौफनाक शक्ल बनेगी। जब उन्होंने देखा एक दूसरे को देखा, यार किस तरह के हो गए हैं, तो फिर उन्होंने अपने तौर पर फैसला किया। हैरी जो उन्हें हेड था, वो कहते हैं यार मैं तो वापस जाता हूं। वापस जाने के लिए ये तो कि आप बाहर निकलेंगे तो मेट्रो स्टेशन पर सीधे चढ़ के ऊपर चल जाएंगे, या आप उसके एलिवेटर के ऊपर चढ़ जाएंगे और उस पर बैठ के चले जाएंगे। मरीख है, मरीख, कई लाख मील का फासला है। वो जब वो कहते हैं कि वापस चलो, तो किसी कौन सी चीज है वहां पर, कोई मुंतजर खड़ी वहां पे इंतजार पे खड़ी कि जो लोग वापस जाना जाएंगे उनको बिठा के वापस में आएंगे। तो हैरी अपने साथ में जिसे मशवरा देता है, उनसे कहते हैं कि यार ये रॉकेट कुछ मटीरियल वगैरह मरीख का वहां पे पड़ा हुआ है, तो हम वहां से पहले उसको बनाना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं कि अगर अकेले मैंने बनाया तो मुझे 30 साल लग जाएंगे, 30 साल। अब
अब कई बातें इसमें ऐसी जो समझ में नहीं आती। भाई मरीज में तुम गए हो, क्या मरीज की टेक्नोलॉजी वहां के जो लोग रह रहे हैं इतनी एडवांस है कि वहां पे आपको एक रॉकेट बनाने का सारा जो उसका रॉ मटेरियल है वो सारा मिल जाएगा। अब वहां पे रह के तो वो रॉकेट बना लोगे, इंजन भी बना लोगे, उसके अंदर बैठने की जगह, उसकी कॉकपिट, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम, उसका जो लैंड करना, टेक ऑफ करना, सारे सिस्टम बना लोगे वहां रहते हो ऊपर। तो इसमें कई बातें फजूल किस्म की गई हैं जिनका जो कहा जा सकता है लफ्ज और बेसरोकार। लेकिन आप चूंकि जैसे मैंने कहा ना कोर्स कैसे मैंने पढ़ाना आपने पढ़ाना है, तो अब इस तरह से कुछ दिनों के बाद ये खबर आती है कि जी एटम बम जो है वो मार दिए गए हैं उसके अमेरिका। अब जब ये खबर पहुंची मरीज पे तो उन लोगों ने कहा जो यार हम तो बड़े खुशकिस्मत निकले कि हम बच गए। अगर हम अमेरिका की सरजमीन पे रह रहे होते कोई मुस्तफा के एटम बम की जद में आके हम भी मारे जाते, हम महफूज हो गए हैं। ये सोच करके वो खुश हुए, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि अमेरिका ने वो जंग जीत ली है। जिस मुल्क ने एटम बम मारा था उसको ज़ेर कर लिया, जीत लिया है। लिहाजा एक रॉकेट जो है वो मरीज पे पहुंचा, कुछ फौजी उसमें बैठे हुए थे और वो रॉकेट ऊपर पहुंचा और वहां पर पहुंचने पर जो है उन्होंने पहले जाकर पूरे मरीज के जो इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ थी, मरीज पर मौजूद जो पहाड़ियाँ थी उनको सर्च आउट किया कि क्या कोई दूसरे कोई प्लेनेट के सैयारे के लोग तो वहाँ पे नहीं रहे जो छुप के बैठे और हम पे हमला कर दें। तो जब उन्हें तसल्ली होगी कि कोई ऐसा माहौल वहाँ पे नहीं बन रहा तो कहते कि फिर उन लोगों को उसमें बिठाया और वापस लेके आ गए। ये एक तस्वुराती कहानी है, ख्याली कहानी है कि यूँ हुआ और यूँ और ये हुआ, हकीकत से इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। बाकी काफी बातें डिटेल होंगी जो कि लेसन के साथ साथ चलेंगी। कहते हैं द रॉकेट मेटल कूल्ड इन अ मीडो विंड्स। मीडो कहते हैं सब्जाजार, वो इलाका जहां बहुत ज्यादा सब्जा हो। द रॉकेट मेटल उसका जो मटेरियल फौलाद था कूल्ड ठंडा हो गया इन द मीडो विंड्स, सब्जाजार में चलने वाली हवाओं की वजह से। इट्स लिड, ढक्कन, लिड कहते हैं ढक्कन। जैसे हमारे लिए ये क्या है जिसको खोलता बंद करते आई लिड। हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है जो नॉर्मल इंसान है जो आंखें खोलता भी है बंद भी करता है, जिससे हम बंद करते और खोलते हैं ये लिड है, ढक्कन है। हम क्यों बंद करते हैं तो और नजर कुछ नहीं आता, खोल देते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी दुनिया वसी कर रखी है। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप। बल्जिंग का लफ्ज़ मतलब होता है उभरा हुआ, बाहर को निकला हुआ। बल्जिंग आइज भी होती है, कई लोगों की आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई होती है। अल्लाह ने एक शक्ल बनाई है, मुख्तलिफ कैसे करना है, थोड़ा सा यूं तब्दीली की, किसी की नाक मोटी कर दी, किसी की पतली कर दी, किसी बहुत पतली कर दी, किसी बहुत मोटी कर दी, किसी को काला बना दिया, किसी को बहुत गोरा बना दिया। अल्लाह ताला का निजाम है। तो बल्जिंग का लफ्ज़ मतलब होता है उभरा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ। लेकिन यहां पर बल्जिंग पॉप, एक जोर की आवाज, तड़ाक की आवाज। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, और कहते हैं उसके एक ढक्कन में एक जोरदार आवाज पैदा हुई। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, क्लॉक इंटीरियर उसके अंदरूनी खाने से, क्लॉक इंटीरियर अंदरूनी हिस्से से, स्टेप्ड बाहर निकला, केम आउट, स्टेप को लिखने केम आउट, अ मैन, अ वुमन एंड थ्री चिल्ड्रन, एक मर्द, एक औरत और उनके 3 बच्चे बाहर निकले। द अदर पैसेंजर्स, बाकी लोग भी थे, मैंने कहा 1000 लोग गए उस रॉकेट में बैठकर। द अदर पैसेंजर्स, बाकी मुसाफिर थे उसमें, वर्ल्ड अवे, घूमने लग गए, स्टार्टेड टू मूव अबाउट, घूमने फिरने लग गए, अक्रॉस द मार्शियल मीडो, मरीज पर मौजूद जो सब्जाजार था वहां पर घूमने लगे। लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, उस आदमी को, कौन आदमी, हैरी को उसकी फैमिली के साथ, उसकी बीवी और 3 बच्चों के साथ छोड़ के उनको वहीं छोड़ दिया और वो घूमने फिरने लगे। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, फ्लटर को कहते हैं फ्लैप, FLAP। उस आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल जो है वो
मसल्स और उसके आसाब जो हैं वो ऑफ हिज बॉडी टाइट, ड्रॉ टाइट, अकड़ जाना, एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, वैक्यूम खला, स्पेस, एम्प्टी स्पेस, जैसे वो खला में खड़ा। दोबारा देखिए इसको, उस आदमी महसूस किया कि उसके बाल बढ़ा रहे हैं और उसके जिस्म के जो आसाब हैं, मसल्स हैं, वो अकड़ गए, जैसे वो खला के कहीं मरकज में खड़ा। उसकी बीवी, हिज वाइफ, बिफोर उसके सामने, बिफोर मतलब पहले भी होता है, सामने भी होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं। हिज वाइफ बिफोर हिम सीम्ड, सीम्ड का मतलब लगना, लुक्ड, साउंडेड, ये तीनों एक आवाज देने वाले हैं, एक मतलब कसरत देने वाले हैं। साउंडेड, साउंडेड, सीम्ड, लुक्ड, पास्ट टेंस के लिहाज से। प्रेजेंट में साउंड, इट साउंड्स बी गुड, ये मुझे अच्छा लगता है, इट सीम्स बी गुड, इट लुक्स बी गुड। तो ये इसको प्रेजेंट और पास्ट इसी हवाले से हमें इसको देखना होगा। As if he were standing at the vacuum of a center, उसकी बीवी, his wife, before him seemed almost to roll away in smoke. उसकी बीवी जो उसके साथ खड़ी थी, लगता था कि जैसे ये धुआं में तहलील हो जाएगी, गुम हो जाएगी। roll away, घूम जाना। The children small seeds, बच्चे जो छोटे छोटे बीज की तरह लग रहे थे, might instant, इंस्टेंट के यहां मतलब है किसी भी लम्हा, एट एनी मोमेंट, बी सून उनको बो दिया जाएगा, जैसे बीज नहीं बो दिए जाते, फसलों के बीज बो दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि लगता था कि उनको बो दिया जाएगा। ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, क्लाइम्स के यहां मतलब है एटमॉस्फेयर, उनकी आबो हवा, मरीज की जो आबो हवा है, उनको, उन लोगों को कहीं ना कहीं बो दिया जाएगा। इतने छोटे छोटे बच्चे जो लग रहे थे। The children looked up at him, बच्चों ने नजर उठा के बाप को देखा। As people look to the sun, जैसे लोग सूरज की तरफ देखते हैं, to tell, बताने के लिए what time of their life it is, ये बताने के लिए उनकी जिंदगी का कितना वक्त हो गया है। His face was cold, उसका चेहरा सर्द पड़ चुका था। What's wrong? Asked his wife, उसकी बीवी ने पूछा कि क्या गड़बड़ हुई? Let's get back to the rocket. Go back to the earth. उसकी बीवी कहती कि चलो वापस चलो रॉकेट में बैठ कर वापस चलते हैं। Go back to the जमीन पे वापस चलते हैं। Yes, listen, कहते मेरी बात सुनो। The wind blew as if to flake away their identities. हवा चली यूं लगा कि जैसे उनकी पहचान को उड़ा ले जाएगी, खत्म कर देगी। At any moment, किसी भी लम्हा, the Martian air, मरीज पर चलने वाली हवा, might draw his soul from him. यहाँ पे draw मतलब है निकाल लेना, might draw his soul from him, उससे उसकी रूह निकाल लेगी, as marrow comes from a white bone, जैसे सफेद हड्डी में से दूधा निकल आता है। जानवर के हड्डी जो उसमें से नली होती है, नली में से दूधा निकलता है, बड़ा लजीज किस्म का बड़ा, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े उसमें जिंदगी रखी है, समझिए एक जानवर के लिए। एज दैट कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसे सफेद हड्डी में से दूधा निकल आता है, ऐसे ही कहते लगता था उसके जिस्म में से रूह को निकाल लिया गया। ही फेल्ट, उसने अपने आप को महसूस किया सबमर्ज्ड, ड्राउन, गर्क किया हुआ, इन अ केमिकल, ऐसे महसूस किया जैसे वो किसी केमिकल में गर्क हो गया है। दैट वुड डिसॉल्व हिज इंटेलेक्ट, डिसॉल्व तहलील कर देना, जो उसको तहलील कर, उसकी रूह, उसकी जहानत को, उसकी यादाश्त को, यहां पर इंटेलेक्ट का मतलब है मेमोरी, MEMORY, उसकी यादाश्त को, उसके हाफिजे को तहलील कर देगा। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को खत्म कर देगा। जैसे इंसान को किसी को चोट लगे, कोई ऐसा सेंसिटिव पार्ट किसी के दिमाग का, वहां पे चोट लगे तो इंसान अपने माजी को भूल जाता है। तो कहते उसे नहीं होगा जैसे
उसका माजी है वो सारा खत्म हो जाएगा, भूल